अच्छा, रणतंत्र देख रहे हैं आप। नमस्ते, मैं हूं रौनक। और जिस तरह भगवान ने ऐसा मौसम कर दिया है कि समझ नहीं आ रहा कि स्वेटर रख दिए जाएं या फिर कुछ और दिन और पहनने की जरूरत पड़ेगी है। इस तरह मैच में समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे हैं या फिर इंग्लैंड आगे है। पहली पारी में 445 हमने बना लिए, जवाब में इंग्लैंड वालों ने भी आधे रन बना दिए, जबकि सिर्फ 2 विकेट गए उनके। कुल मिलाकर मुझे समझ में आ रहा है कि इस मैच में हम बुमराह के भरोसे हैं। लेकिन 2 दिन के खेल के बाद एक बात समझ में आ गई कि बीसीसीआई वाले उस दुकानदार की तरह हैं जो अच्छा माल तभी निकालता है जब प्रेशर में उसे डाला जाए, वरना हमको काम चलाओ आइटम चिपकाए जाते हैं। सरफराज खान के नाम पर तो पहले भी बहुत हल्ला हो रखा था, लेकिन उस चक्कर में आप ध्रुव जुरैल को मत भूलिए, जिन्होंने आज एहसास दिलाया है कि विकेट कीपर का काम बैटिंग करना भी होता है। 2 दिन के खेल में 2 डेब्यूटेंट ने यह दिखा दिया है कि जब फटेगी तब नवाबी भी घटेगी। दिन का खेल शुरू हुआ हमारे नाइट वॉचमैन कुलदीप यादव और सेंचुरियन रविंद्र जडेजा के क्रीज पर आने के साथ। दोनों ने अपने कल के स्कोर में ज्यादा एडिशन तो नहीं किया, लेकिन गेंदें अच्छी खासी खेल ली और फिर दोनों बैक टू बैक आउट भी हो गए। अचानक से हमें लगने लगा 400 पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान एक बार फिर से सरफराज के रनआउट पर चला गया। कल रात को भी यही सोचकर देर से नींद नहीं आई कि सरफराज भाई खेल रहे होते तो हम 400 की बजाय 500 के सपने देख रहे होते, लेकिन क्या ही किया जा सकता है। जडेजा को कुछ बोल भी नहीं सकते। एक तो उन्होंने सेंचुरी भी बनाई, ऊपर से अपनी इंस्टा स्टोरी पर उन्होंने स्वीकार किया कि गलती उनकी थी और सरफराज से माफी भी मांग ली। स्वीट लोगों की यही दिक्कत होती है कि उनको ट्रोल भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अचानक जब लगने लगा है कि हमारा पैकअप हो जाएगा, ठीक उसी वक्त अश्विन अन्ना और ध्रुव जुरैल ने एक बढ़िया पार्टनरशिप कर डाली और इंग्लैंड को पहले सेशन में सिर्फ 2 विकेट नसीब हुए, उसमें भी एक नाइट वॉचमैन कुलदीप यादव का। लंच तक भारत का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 388। लंच के बाद भी अश्विन अन्ना और ध्रुव की जोड़ी ने इंग्लैंड वालों को वैसे ही सताया जैसे बॉलीवुड की सौतेली मां बच्चों को सताती है। खासकर ध्रुव की परफॉर्मेंस से मैं बहुत इंप्रेस हुआ। मुझे पहले भी लग रहा था कि 150 करोड़ की आबादी में ऐसा तो हो नहीं सकता कि केएस भरत से अच्छा विकेट कीपर इंडिया के पास ना हो। ईशान किशन को नहीं खिलाना था, उसके बावजूद हमारे पास विकेट कीपर की तो कमी होनी नहीं चाहिए यार। ये धोनी का देश है। अपने डेब्यू टेस्ट में ध्रुव ने बहुत बढ़िया टेम्परामेंट दिखाया। अश्विन और ध्रुव दोनों ही अपनी हाफ सेंचुरी भले ही ना लगा पाए हों, उन्होंने इंडिया को 400 के पार जरूर पहुंचा दिया। और मेरे हिसाब से बिना कोहली, बिना केएल राहुल, बिना श्रेयस अय्यर और बिना शुभमन गिल के 400 रन बनाना बहुत बड़ी बात है। एक मिनट, ये कौन कह रहा है कि शुभमन गिल खेल रहे थे? मतलब खेलने को तो खेल ही रहे थे, लेकिन रन तो नहीं बनाए ना। कायदे से तो 400 रन उनके बगैर बने हैं। फिर बुमराह भाई ने भी आखिर में चढ़ाई कर दी, सूत दिया इंग्लैंड वालों को 3 चौके और 1 छक्का, जिसकी वजह से इंडिया का फाइनल स्कोर 445। जवाब में इंग्लैंड को 5 रन फ्री के मिले हुए थे क्योंकि अश्विन अन्ना पिच पर भाग रहे थे। इसलिए इंग्लैंड ने अपनी पारी 5 रन से शुरू करी और चाय होने तक 31 रन पर खत्म करी बिना किसी नुकसान के। चाय के फौरन बाद अश्विन ने क्रॉली को तो निपटा दिया, लेकिन पता नहीं बेन डकेट को आउट करने वाली ट्रिक अभी तक हम ढूंढ नहीं पाए। डकेट को अपना नाम बदलकर डकैत रख लेना चाहिए, क्योंकि लगभग हर टेस्ट मैच में उन्होंने हमारी उम्मीद पर डकैती डाली है। आज भी जब 400 बनाने के बाद हम चिल कर रहे थे तो डकेट ने बोला ऐसे कैसे बेन स्टोक्स, और फिर लगा दी 1 सेंचुरी। हॉलीपॉप के साथ उन्होंने दूसरे विकेट के लिए 93 की पार्टनरशिप कर डाली और इस मैच के हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए। दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने 133 बना लिए थे, जो रूट के साथ नाबाद वापस लौटे हैं। कुल मिलाकर 400 बनाने का हमारा कोई फायदा हुआ नहीं, अनलेस बुमराह कोई चमत्कार कर दे और इंग्लैंड 300 साढ़े 300 के आसपास ऑल आउट हो जाए। इंग्लैंड में दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्होंने 2 विकेट के नुकसान पर 207 रन बनाए हैं और पहली पारी में भारत से वो 238 रन पीछे है। क्या लगता है आपको, इंग्लैंड पीछे ही रहेगा या फिर बेन स्टोक्स की टीम हमें पार करके ये मैच इंटरेस्टिंग बना देगी? कमेंट करके जरूर बताना। हम आपसे मिलेंगे कल के दिन का खेल खत्म होने के बाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे तो पेज को लाइक करना। सी यू टुमारो। जय हिंद।